हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आजकल इंटरनेट पर यूट्यूब या सोशल मीडिया के ऊपर दो कंपनीज के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है। उनमें एक तो व्यू नाउ है, उसके इशू के बारे में तो आप जानते ही हैं। और दूसरी है ट्रेजर एनएफटी। ट्रेजर एनएफटी के बारे में ये अफवाह है या हकीकत है, वो तेज़ी से फैल रही है कि ये अब बंद होने के कगार पे है और ये बंद जल्दी ही हो जाएगी। आज मैं थोड़ा सा इन दोनों कंपनीज के जो सिस्टम है उनके बारे में कंपैरिजन करने जा रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगेगा। वीडियो देखकर आपको कुछ इसमें आपके लिए यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिल सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी पैसा लेके बैठे हैं ट्रेजर एनएफटी जैसे प्लान में इन्वेस्ट करने के लिए। तो उसके लिए दोनों सिस्टम्स को समझना ज़रूरी है, क्योंकि जो लेटेस्ट जो हुआ है वो व्यू नाउ के साथ, तो उससे कुछ सबक तो लोगों को लेना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि लीगैलिटी कि ये कंसेप्ट इंडिया में लीगल हैं भी कि नहीं। पहली बात है, व्यू नाउ जो है वो इंडियन कंपनी है, तो वो इंडिया में रजिस्टर्ड है। वो लोगों को जो इनकम हो रही थी उसके ऊपर वो टीडीएस भी काट रही थी, और जो उनका जो बिलिंग होता था उसमें जीएसटी वगैरह भी ले रही थी। तो वो पूरा जो इंडियन जो एमसीए के जो नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक चल रही। उनका काम क्या था, कैसा था, वो तो अलग इशू है, बट इंडिया के लॉ को वो कंप्लाई कर रहे थे। तो वेयर एज अगर आप ट्रेजर एंड एफटी के बारे में देखेंगे तो उनका इंडिया में कोई बेस ही नहीं है। इंडिया में ना कोई उनका ऑफिस है, ना कोई वो जीएसटी या टीडीएस का उनके पास कोई प्रोविजन है। तो उस सेंस में देखा जाए तो वो इंडिया में इलीगल जो काम कर रही है, उनका जो भी काम है, जो भी वो उनका सिस्टम है, वो टोटली इलीगल है इंडिया में। दोस्तों, उसके बाद देखते हैं बिजनेस मॉडल। दोनों का बिजनेस मॉडल भी सिमिलर ही है। दोनों टेक्नोलॉजी बेस्ड जो काम कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि उनका टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है उनका सारा काम। व्यू नाउ डाटा सेंटर्स का काम करती है, डाटा सेंटर्स बनाती है, उसको आगे क्लाइंट्स को रेंट पे देती है। जबकि जो ट्रेजर एनएफटी है वो डिजिटल जो उनका प्रोडक्ट है, जिसको एनएफटी बोलते हैं, नॉन फंजीबल टोकन। लेकिन दोनों में ऐसा है कि जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया या जो अभी भी कर रहे हैं, उनको इस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पता नहीं है। सभी का नहीं मैं बोल सकता, बहुत से लोगों को पता भी होगा, बट मोस्टली ऐसे लोग हैं जिनको डाटा सेंटर का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, फिर भी पैसा झोंक दिया उन्होंने। और एनएफटी में भी लोगों को पता ही नहीं है कि ये अगर कल हमें इनकम होती है तो वो हमने वापस कैसे लेनी है। उनको इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है, लेकिन फिर भी पैसा वो दबादब उसमें लगाए जा रहे हैं। ये जो इनमें एक सिमिलरिटी है कि ऐसे लोग इस इन कंसेप्ट में आ रहे हैं जिनको इस इन कंसेप्ट के बारे में, इनका जो प्रोडक्ट है उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। दूसरी बात, एक देखें तो अगर इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट होता है उसमें क्या है कि जो यू नाउ जो आज का, जब तक इसके ऊपर कुछ कार्रवाई होगी, उससे पहले जो ये 40 से 42 हज़ार के बीच में वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट थी। मैक्सिमम की कोई लिमिट तो नहीं थी शायद। लोगों ने क्योंकि सुना है करोड़ों रुपया भी लगाया, इट मीन्स कि मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होगी, तभी लोगों ने इतना पैसा लगा दिया। तो उसके बाद जो
ट्रेजर एनएफटी है, उसमें लोग मिनिमम 50 USDT इन्वेस्ट करके स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पे लोगों से 100 USDT से लोगों को जोड़ा जाता है। तो एज कंपेयर टू व्यू नाउ, ये एक छोटी रकम है। लोगों को इसमें एंटर करने के लिए 5,000 या 10,000 के अंदर ही लोग इसमें ट्रेजर एनएफटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रेजर एनएफटी को थोड़ा सा लोगों को मतलब रिस्क कम पैसे का है। अगर कोई ज़्यादा लगाता है तो वो अपने रिस्क पे जितना मर्जी लगा दे, तो वो तो उसकी अपनी चॉइस हो। बट एंट्री के लिए एंट्री लेवल पर 40 से 42 हज़ार के कंपेरेटिवली 5 या 10 हज़ार के बीच में वो इतने बड़ी रकम नहीं लगती। उसके बाद व्यू नाउ का जो, अब बात करते हैं हम रिटर्न्स की। व्यू नाउ का जो रिटर्न है वो 3 से 4% मंथली उनको प्रॉमिस किया जाता है, एग्रीमेंट करके उनको दिया जाता है कि चार इतना पैसा आपको मंथली रेंट मिलेगा। और कंपनी में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट ही 2.5 से 3 साल के बीच में रिटर्न होती है। इनकम की बात तो बात की बात है कि जो ROI मिलना है, वो तो 3 साल के अंदर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वही आपको वापस देगा। उसके बाद जो आपको उसमें रेंट आएगा वो आपकी इनकम बन सकती है। जबकि ट्रेजर एनएफटी में जो मैंने उसको चेक किया, उसमें 1.5 से 2% पर डे वो दे रही है। उसमें ट्रेजर एनएफटी में उन्होंने अपनी ऐप के ऊपर एक छोटी सी एक्टिविटी रखी हुई है, वो हर आदमी को डेली करनी होती है। अगर वो आप कर लेते हो तो एनएफटी को आप बाई और सेल कर देते हो तो आपको 1.5 से 2% आपको रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट जो भी अमाउंट आपका बना वो आपको मिलता है, और वो कंपाउंडिंग करके मिलता है। तो व्यू नाउ में जो है वो आपका पैसा वहीं पर रहता है, उसी के ऊपर आपको इनकम मिलती है, और वो आपको रिटर्न में नहीं मिलता। जबकि यहाँ पर जो आप 1, 1.5 या 2% ले रहे हो, उसके साथ आप चाहो तो आप जो है अपनी इन्वेस्टमेंट जो है आपकी वो आप निकाल भी सकते हो। लोगों को यही कहा जा रहा है कि 1.5-2 महीने में आपका जब अमाउंट डबल हो जाए, आप अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हो। आप निकाल लो, जो आपकी अर्निंग हुई है उसके ऊपर आप आगे काम करके आप और ज़्यादा इनकम ले सकते हैं। एक तो ये डिफरेंस है कि आपका यहाँ पर कंपाउंडिंग होके आपको इनकम दे रहा है, लेकिन व्यू नाउ में आपकी आपका पैसा वापस आता है 3 साल में, और उसके बाद आपको इनकम मिलती है। तो वो भी शायद अब जो बंद हो चुकी है वो भी नहीं मिल। दूसरी बात है कि व्यू नाउ एक गारंटी देती है कि आपको इतना इनकम मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ट्रेजर एनएफटी में ये क्लियर कट बोला जाता है कि अगर आप पैसा लगाते हो तो वो आपका रिस्क है, ये किसी भी टाइम बंद हो सकती है। इसका कोई गारंटी नहीं है कि आपको रिटर्न आएगा, कोई गारंटी नहीं है कि ये कंपनी 2, 4, 6 महीने चलेगी। वो यहाँ तक भी बोलते हैं कि हो सकता है आज आपने पैसा लगाया कल बंद भी हो सकती है। इस पॉइंट के ऊपर लोगों को थोड़ा सा सोच समझ के इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग, इंडिया के लोग हैं बहुत बहादुर हैं, वो फिर भी इसमें पैसा धड़ाधड़ लगाई जा रहे हैं, जिससे कि रिस्क फैक्टर जो है वो उनके सिर के ऊपर हर वक्त बैठा है। तो साथ में ये भी कहते हैं कि रिस्क कहाँ नहीं है, रिस्क हर चीज़ में। आप साइकिल भी चलाते हो उसमें भी रिस्क, बट एक रिस्क होता है जो कि आपको पता है कि ये रिस्क मैं इसको संभाल सकता हूँ। लेकिन एक रिस्क ऐसा है जिसका आपके ऊपर जिसके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है।
साइकिल चला रहे हो आप, वहाँ पर रिस्क है, बट अगर आप ध्यान से साइकिल चलाओगे तो आप रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो। यहाँ पर रिस्क जो है वो आप रात को पैसा लगाया, हो सकता है सुबह वो आपके खाते में बिल्कुल कुछ भी ना दिखाई दे, और आपको वो ऐप भी नज़र ना आए, क्योंकि उनके जो लोग लोगों को ज्वाइन करवाने आते हैं वो तो सीधा बोलते हैं कि ये रिस्क है। ऐसी बात व्यू नाउ में नहीं थी, उनका एक फर्म गारंटी के ऊपर भी गारंटी, लोग पर्सनल गारंटी भी दे रहे थे कि अगर कुछ पैसा का कुछ आपका नुकसान हुआ तो हम जिम्मेवार। उसके बाद दोस्तों, जो पैसा इन्वेस्ट करता है वो हर इंसान समझदार होता है। हमें किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं, हमें किसी को कहीं पर इन्वेस्ट करने या ना करने की एडवाइस देने की ज़रूरत भी नहीं, और हमारी एडवाइस को कोई मानेगा भी या नहीं मानेगा ये उसकी चॉइस है। लेकिन क्या है कि पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है। किसी अच्छी जगह पर लगाओ, किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में लगाओ जहाँ गवर्नमेंट की भी कुछ बैकिंग हो, जहाँ पर आपको उम्मीद हो आपका कि रिस्क बहुत ही कम है। ऐसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट करो सो दैट कि आपका जो हार्ड अर्न मनी है, जिसके ऊपर आपके बच्चों का फ्यूचर डिपेंड करता है, वो कहीं लुट ना जाए। इतनी बात करनी थी। तो दोनों कंपनीज में कंपैरिजन तो कुछ है नहीं है, लेकिन फिर भी इतना कंपैरिजन जरूर हमको देखना चाहिए कि एक जो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है उसके साथ अगर ऐसा कुछ हो सकता है, तो जो जिसका इंडिया में नामो निशान नहीं है, तो वो आपके साथ क्या कर सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। खुदा हाफिज़।